आपको मैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में आज करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो समझते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्या करना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको आपको ग्राफ में भी आपको इसको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें क्या लिखा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कॉमा का अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप क्या 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको हिंदी में समझ में आ गया। फिर उसके बाद इंग्लिश में भी समझा दे रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन का मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि बेसिक अपने को करना क्या, फिर क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिखवाऊंगा। ठीक है, और करवाते जाऊंगा सॉल्व। क्या लिखा, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इट्स 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशनल ऑफ द गार्डन। गार्डन की अपन को डायमेंशनल निकालना मतलब इनकी बीमाएं निकालना। तो देखो सबसे पहले अपन ये करते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को बात किसकी हो रही है, आयताकार। किसकी हो रही है बात, आयताकार, जिसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर। तो आपको सबसे पहले एक आयत, एक रेक्टेंगुलर बनाना आना चाहिए। सबसे पहले अपन ये करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन बेटा ये करते हैं कि अपन एक आयत का डायग्राम बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं पहले सबसे पहले। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपने को करना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले काम ये अपन ने क्या करा, एक रेक्टेंगुलर बना दिया, ये बनाया। अब उसके बाद ठीक है, ये अपन ने रेक्टेंगुलर बना दी। अब जो रेक्टेंगुलर बनाया तो इसमें क्या लिखा है देखो, आप खुद पढ़ो। ये लिखा है लंबाई चौड़ाई, क्या लिखा है लेंथ और विड्थ। तो इसमें अपन क्या करते हैं, लेंथ और विड्थ बना देते हैं। लेंथ कहाँ होती है और विड्थ कहाँ होती है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है बेटा, ये लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ यानी क्या होता है, लंबाई। ठीक है, क्या होती है, लंबाई। ये आपकी क्या होगी, इसमें एल हो जाएगी। ठीक है, ये विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई। ये क्या हो जाएगी आपकी, बी हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या हो जाएगी आपकी लंबाई, ये क्या हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, पहले आप डायग्राम से समझो, उसके बाद समझ में आएगा। क्वेश्चन थोड़ा आपको इजी लगेगा। सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, इसमें जो लिखा है अपन ने कर दिया कि एक आयताकार, एक आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये गिवन है। ठीक है, लंबाई को अपन एल बोलते हैं और चौड़ाई को अपन विड्थ बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या पूछा, इसमें पूछा है पहले परिमाप की बात करते हैं। परिमाप मतलब क्या होता है आपका, पैरामीटर। और अर्ध का मतलब होता है हाफ। अर्ध का मतलब क्या होता है, हाफ। तो अब आपको क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यार अपने को ये परिमाप जो दिए है, परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है अपना, पैरामीटर। क्या होता है, पैरामीटर। ठीक है, तो परिमाप मतलब क्या होता है, पैरामीटर। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ये। ठीक है, होता है कि नहीं होता। अब बेटा इसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपसे जो पूछा है, आपको फाइंड क्या करना है, अर्ध परिमाप। क्या फाइंड करना है आपको, अर्ध परिमाप। ठीक है, क्या फाइंड करना, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप ये क्या होगा, हाफ ऑफ पैरामीटर। ठीक है, क्या होता है, हाफ ऑफ पैरामीटर ये होता है। अब इसका अर्ध की बात अगर कभी भी होती है, अर्ध मतलब होता है हाफ। तो हाफ क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर हाफ करते हैं तो उसके अपॉन में कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला पहले आपको इसका बेस बता रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से। तो भाई ये फॉर्मूला होता है अपना पैरामीटर का। अब इसका मैं निकालूंगा अर्ध परिमाप। तो क्या होगा बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। तो क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद जो रहेगा आपका जो फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल प्लस बी बनेगा। आया समझ में कि नहीं आया, क्या बनेगा, एल प्लस बी। तो बेटा इस तरीके से ये होगा इस क्वेश्चन का
बेस मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन में इक्वेशन आपको बतानी पड़ेगी। ये बताया मैंने आपको फॉर्मूला किस तरीके से आपको निकालना है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको प्रॉपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन, ठीक है। गार्डन की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी अपनी x मीटर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एंड और इट्स विड्थ v y मीटर हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। जो लेंथ है अपनी वो कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। विड्थ को क्या मान लेंगे अपन, y मीटर मान लेंगे। अब उसके बाद अपन लिखेंगे देन, अब जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, ठीक है, क्या बताया था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का क्या होता है, ये होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। लेकिन जो कि क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ठीक है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब अपन ये 2 इंटू लंबाई को क्या माना अपन ने एक्स प्लस इसको क्या माना अपन ने वाई, ठीक है। अब अपन से पूछा हाफ, क्या पूछा, हाफ ऑफ पैरामीटर, ठीक है। हाफ ऑफ पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई पूरे के अपन में क्या होगा 2, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसल, तो फाइनल आपका क्या बचेगा, x प्लस वाई। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये आपका हाफ ऑफ पैरामीटर क्या होता है, x प्लस वाई होता है। तो इतना आपको याद रखना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इस तरीके से आपको लिखना है। अब बेटा आपको मैं बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कैसे इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले माना कि, ठीक है, माना कि एक आयताकार, ठीक है, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। ये लिखा, इतना लिखा कि नहीं लिखा। अब उसके बाद इसमें अपन से परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होती है भैया, ये पता होना चाहिए। परिमाप क्या होती है, आयत की 2 इंटू एल प्लस बी होती है, जो कि अपन ने 2 इंटू एक्स प्लस वाई माना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका अपन को निकालना है अर्ध परिमाप, किसकी क्या निकालनी है, अर्ध परिमाप, ठीक है। क्या निकालनी, अर्ध परिमाप क्या होगी आपके 2 इंटू एक्स प्लस वाई पूरे के अपन में 2, ये 2 से ये 2 कैंसल, तो आपकी जो अर्ध परिमाप क्या जाएगी, एक्स प्लस वाई आ जाएगी, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या जाएगी आपकी x प्लस वाई। तो ये इस तरीके से भैया आपको ऐसा लिखना है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले। अब बनाते हैं इसकी इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपसे ये पूछा है कि इसमें ये दिया है का अर्ध परिमाप 36, अर्ध परिमाप कितनी 36 है, ठीक है। ये लिखा है आपका इस 36, इस मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, जो x प्लस वाई, आपकी जो अर्ध परिमाप हाफ ऑफ द पैरामीटर क्या निकला आपका x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 36। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। आया समझ में कि नहीं आया, कि जो आपकी अर्ध परिमाप है वो कितनी हो जाएगी आपकी x प्लस वाई बराबर कितनी हो जाएगी 36। लेकिन अब उसके बाद क्वेश्चन में जो सेकंड जो इक्वेशन जो बोल रहा है, क्या लिखा है उसने, ये लिखा है जो लंबाई जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लंबाई
चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब सेकंड इक्वेशन यहां से बनेगी, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? यह लिखेंगे अपन, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला है, मोर देन और अधिक का मतलब होता है प्लस, याद रखना। मोर देन और अधिक का मतलब क्या होता है? प्लस। बोलता है लंबाई, लंबाई क्या है हमारी x, चौड़ाई क्या है हमारी y। तो ये क्वेश्चन में ये इक्वेशन बनेगी आपकी, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। 4 टाइम्स क्या हो रहा है? ये मोर देन हो रहा है, तो x इक्वल क्या होगा? y प्लस 4 हो जाएगी। यही बोल रहा है ना इक्वेशन आपकी, कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। आपकी जो लेंथ हो रही है मोर देन हो रही है किससे? विड्थ से। आया सबको समझ में कि नहीं? अभी क्या इक्वेशन हो जाएगी? ये x, ये y इस साइड आ जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा? 4। ये बन गई इक्वेशन 2। तो ये इस तरीके से आपको इक्वेशन 1 और 2 बनानी है। अब इसको अपन को क्या करना है? ग्राफ के द्वारा अपन को पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 2 इक्वेशन बताई है, ठीक है। 2 इक्वेशन बन गई। अब जैसे इक्वेशन जो बनी है, अगर इसमें आपको क्या करना, पहले मैंने बताया 0 रखो, तो आपका जब x का मान 0 रखेंगे तो y का निकल जाएगा। सेम अगर अपन y का 0 रखेंगे तो x का निकल जाएगा। लेकिन आपको इसमें ऐसी वैल्यू रखना है x की 1, 2, 3, 4, 5, ये आप कितनी भी रख सकते हो, लेकिन y की वैल्यू हमेशा याद रखना प्लस में आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं होती, याद रखना। लंबाई और चौड़ाई कभी भी आपकी माइनस में नहीं होती, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको रखते चलना है। जो भी आपका प्लस में वैल्यू आएगी वही आपको लिखना है, और जो माइनस में आएगी उसको आपको नहीं लिखना है। आपको सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर आपको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4, और y की भी ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसमें आपका क्या आए? प्लस आए। ये आपको विशेष तौर पर इस पे ध्यान रखना पड़े। माइनस वाली वैल्यू हम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस में कभी भी नहीं आती है, ठीक है। ये अपन ने इक्वेशन निकाल ली है, ये पहली इक्वेशन है अपनी, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। आपको रखते चलना है वैल्यू, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, इसमें अपन क्या करेंगे बेटा, जो आपकी पहली वाली इक्वेशन है इसमें अपने क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगी 26, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे निकाली है ये मैं बता दे रहा हूं। आपको वैल्यू रखते जाना है और माइनस में नहीं आना। वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो आपको वो लेना नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 26 लेनी पड़ेगी, क्योंकि याद रखना है कि x की वैल्यू 26 लेने पे ही y की वैल्यू प्लस में आ रही है। बाकी सब में 1 से लेके 25 तक अगर अपन लेंगे तो वो माइनस में आ रही है, ठीक है। तो अपन रख लेते हैं x की वैल्यू कितनी? 26 रखते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 26 प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा? 36। y अपनी जगह पे रहेगा 36, ये प्लस का क्या हो जाएगा? -26। इस दोनों में से आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा? 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10, जो कि हमें प्लस में ही चाहिए, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं आती। आया सबको समझ में? सेम अपना फिर से x प्लस वाई इक्वल 36। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? आपको 20 लेनी पड़ेगी। y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 20। तो ये आपका x प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा? x प्लस y की जगह पे आपका 20 इक्वल कितना हो जाएगा? 36। ये x अपनी प्लेस पर आएगा, ये आपका 36 माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो x इक्वल कितना? इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका कितना जाएगा? 16 आ जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? आपको वैल्यू लेना है प्लस वाली ही, माइनस वाली वैल्यू इसमें काम नहीं करेगी, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूं, ये ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद से हम इसमें आ जाइए। अब इसमें क्या करेंगे अपन? x की वैल्यू कितनी लेंगे अपन बेटा? 4 लेंगे, ठीक है। x की कितनी लेते हैं? 4।
उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4 माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 4, ये माइनस वाई अपनी प्लेस पे, ये वाला 4, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका आएगा माइनस वाई बराबर 0, या लिख सकते हैं वाई बराबर 0। ठीक है, माइनस 0 लिखेंगे नहीं, ये आया। अब उसके बाद अगेन उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना लिया अपन ने 4, ये हमारी इक्वेशन थी। अब इसमें अपन y की वैल्यू कितनी लेंगे 6 लेंगे, y की कितनी लेंगे 6, तो ये हो गया आपके पास x माइनस 6 इक्वल कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद x ये अपनी प्लेस पे रहेगा, ये वाला 4 रहेगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई। तो इस तरीके से बेटा आपको ये बनाना है। ठीक है, सबसे पहले काम तो आपको ये ऐसे बनाना है। अगर जैसे मान लो अगर कोई भी अगर अदर्स क्वेश्चन होता है तो पहले आप x की वैल्यू 0 लो, y की निकल जाएगी, y की 0 लो तो x की निकल जाएगी। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इन जो इक्वेशन बनाई है इसकी जो टेबल बनेगी, इस टेबल से अपन अब क्या बनाते हैं बेटा, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और ग्राफ में अपन को क्या निकालना है, लेंथ और विड्थ निकालना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आपको ग्राफ समझाता हूं मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने इक्वेशन निकालना बता दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको जो पहली इक्वेशन जो बनी थी आपकी क्या थी, x माइनस वाई इक्वल कितनी थी 4 थी, जिसमें कि अपन ने x की वैल्यू 4 ली तो y की कितनी आ गई 0। उसके बाद अपन ने y की वैल्यू 6 ली तो 10 की कितनी आ गई, y की अपन ने 6 ली तो x की आपकी 10 आ गई। अब आप सोच रहे हो ये नंबर कैसे लिया, आपको याद रखना है इसमें अगर जैसे अपन x की वैल्यू 0 रखते हैं और फिर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो उसमें पॉइंट रखने पे क्या आ रहा है, नेगेटिव में, मतलब माइनस में आ रहा है। तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि बेटा लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ कभी भी याद रखना नेगेटिव में कभी भी नहीं होती, याद रखना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे पॉइंट लेना पड़ेंगे जिसकी वैल्यू रखने पे क्या आना चाहिए, वो नंबर आपके पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसलिए आपको याद रखना है, तो नेगेटिव वाला ग्राफ आपको ये इधर साइड में एक्स डैश और वाई डैश नहीं लेना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना है कि लंबाई और चौड़ाई माइनस में पॉसिबल ही नहीं, आ ही नहीं सकती। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि x की वैल्यू अपन ने 4 रखी तो याद रखना y की वैल्यू आपकी 0 आई थी, फिर y की वैल्यू अपन ने 6 रखी तो x की 10 आई, मतलब पॉजिटिव में ही आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना, आप कुछ भी नंबर रख सकते हो पर वो नंबर कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। सेम ऐसी अपन ने x प्लस वाई बराबर 36 इक्वेशन आपकी 2 में थी, तो इसमें भी याद रखना x की वैल्यू 26 ली तो कितनी y की कितनी आई है 10 आई है। सेम y की 20 ली थी तो x की कितनी आई है 16 आई है। तो आपको ये विशेष तौर पे इस क्वेश्चन में याद रखना है। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन बताए ग्राफ वाले, आप सिंपल तरीका x की 0 रखना, y की निकल जाएगी, y की 0 रखना, x की निकल जाएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस ग्राफ में अपन को क्या करना है, जो आपका हाईएस्ट नंबर अपन चेक करेंगे। तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है 26, तो आपको याद रखना है कि इस साइड में भी 26, इस साइड में भी 26। अब आपको प्लस वाले लेना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ही लेना है। अब आपके ऊपर ये ग्राफ, ये नीचे जो नंबर जो मैंने लिखा है 2 का टेबल जो लिखा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आपका 4 का टेबल ले लो या आप 2 का टेबल ले लो, मतलब ऐसा नंबर लेना है जिसमें आपका इक्वल गैप है, मतलब बराबर गैप जाना चाहिए, वही नंबर आपको लेना है। ठीक है, तो ये विशेष तौर पे आपको याद रखना, जरूरी नहीं है मैंने 2, 4, 6, 8, 10 लिया, आप वो अदर्स नंबर भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन x माइनस वाई को बराबर 4, इसको अपन इस ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो x की देखो यहाँ पे, इधर देखो तो x ये आता है, तो x की वैल्यू कहाँ है 4, तो ये आ गया 4। ठीक है, उसके बाद y की 0, तो ये तो 0 ही रहेगी। ठीक है, तो आपको ये आया, तो ये पॉइंट क्या निकले, इसको आप नंबरिंग कर दो। तो ये पॉइंट जो निकले आपके क्या है 4,0, क्या है 4,0। उसके बाद सेकंड आ रहा y की वैल्यू ये आ गया। अब y की कितनी है 6, तो y की 6 आपकी यहाँ आएगी। ठीक है, और x की कितनी है 10, यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, एक देखो ये वाला यहाँ मिल गया आपका, तो ये दिख रहा है आपका x की 10, तो x पे ये देखो 10 ये कर दिया, y पे 6, तो y पे 6 ये कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन पॉइंटों को देख लेना। देखो ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, देखो ये वाला तो सेम इधर ही जा रहा है, ये वाला पॉइंट आपका देखो ये डेड डेड डेस कहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों
यहाँ पे मिल रहा है ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट पे मिल रहा है ये वाला। देखो ये 10 और ये वाला 6 आया, सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इन दोनों को आपस में आप क्या कर लेते हैं, इनको अपन मिला लेते हैं। तो ये वाला ग्राफ आया सभी को समझ में, ठीक है। ये लाइन को अपन ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ये 10 है ये, और इस साइड में कौन सा आपका 6 वाला है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, और एक पॉइंट मेरा कौन सा है ये, तो ये आपका जो था ये क्या हो जाएगा 10,6। अब इसको अपन क्या करते हैं भाई, लाइन खींच देते हैं ये वाला, ठीक है। एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन ये, ठीक है, और इसको और थोड़ा लंबा कर ताकि आगे दिक्कत ना जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये लाइन जो अपन ने ड्रॉ करी उस लाइन का भी अपन नाम दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। तो ये आ रही है आपकी बेटा x माइनस वाई इक्वल कौन सी है 4, x माइनस वाई इक्वल 4 वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब आते हैं अपन सेकंड वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकंड लाइन क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर 36 लिखा, ये अपन ने सारे निकाल दिए थे। अब इसमें क्या पूछा आपसे, x में 26 ये है, ठीक है। y में 10 ये है, ठीक है। अब ये देखो आप लोग यहां से ये गए यहाँ, तो 26 कहाँ आ रहा है ये, तो यहाँ पे आया ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को आपको आपस में मिलाना पड़ेगा। देखो ये जा रहा है ना लाइन, ये 10 यहाँ पहुंच गए अपन, और 26 ये पहुंच गई, ये आपकी x प्लस 10 वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको आपस में अपन मिला लेते हैं, ये, और उसके बाद इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये बना दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, इन पॉइंटों के नाम लिख देते, ये हो जाएगा 26, 10 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से देखिए, y पे कितना लिखा है 20, x पे लिखा 16। तो पहले अपन क्या करते हैं, 16 वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 16 होगा, 16 पे आ गए, फिर उसके बाद 20 कहाँ जाएगा ये, तो ये होगा 20, ठीक है। तो अब ये दोनों देखो बेटा कहाँ मिलेंगे, यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे आपस में लाइन टच होगी इनकी, ठीक है। इनको मिला दो, एक ये ड्रॉ कर दी, और एक यहाँ से अपन ने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इन पॉइंटों के नाम लिख देते हैं। ये पहले x आएगा फिर y आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16,20, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं? अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों का मिलाना पड़ेगा भाई। देखो ये वाला और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है ना, इनको मिलाएंगे तभी तो अपना x प्लस वाई इक्वल 36 दिखेगा। तो इनको अपन मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंटों को आपस में। तो ये देखिए दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं अपन, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंटों को अपन क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। ये मिला दिया, ठीक है। तो ये मिलाया दोनों पॉइंटों को, ये दोनों पॉइंटों को मिलाया। अब उसके बाद ये वाली लाइन क्या थी आपकी, x प्लस वाई इक्वल 36 थी, ठीक है। अब आपको ये देखना है जो दोनों लाइनें कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिखा कि नहीं दिखा आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद आपको याद रखना है, आपको जो लाइन जो रहेगी ये आपकी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे। दोनों जो लाइन है, एक देखो यहाँ से एक लाइन ये गई है, यहाँ से एक लाइन, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालना है। तो मैंने जब देखा तो इसमें ये कहाँ पे जा रही है, 20 के पास टच कर रही है ये लाइन। ये देखो यहाँ से ऐसा, ये 20 के पास होगी। इधर से फिर इधर देखा अपन ने, ये कहाँ पे जा रही है आपकी 16 पे। 16 पे क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, 16 पे क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो यहाँ आप नीचे लिख सकते हो, ये आपका x था, ये आपका y था, ठीक है। अब इसमें अपन को यही तो निकालना था, x और y निकालना था, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालना था। तो आपको याद रखना लंबाई और चौड़ाई निकालना था। तो याद रखना पहले नंबर 20 आएगा, दूसरे पे आपका 16 हो जाएगी, ये x ये y हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ रहा है आपका जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा, x की हो जाएगी आपके पास 20 मीटर हो जाएगी। उसके बाद y मतलब चौड़ाई विड्थ कितनी हो जाएगी आपके इधर का 16 हो जाएगी, ठीक है।
और दोनों को ऐड करने पे 36 आना चाहिए, तो आपका सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलो भाई प्लस करके देख लेते हैं। तो 20 + 16 इक्वल कितना हो जाएगा 36। यही अपना आंसर, यही क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, ठीक है, यही पूछा था ना कि 20 + 16 करेंगे तो कितना 36, कि दो नंबर लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 36, तो भाई दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो इसको बार बार आप देख लेना, ठीक है, आ जाएगा वैसे समझ में, आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें विशेष तौर पे याद रखना है कि इसमें आपको पॉजिटिव वाले नंबर ही लेना है, क्योंकि आपका कभी भी लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होती, इसलिए अपन ने इसमें माइनस वाले पॉइंट नहीं लिए। आपको 1 1 करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर रखते चलना है, और जिन नंबर पे दोनों पे पॉजिटिव आता है वो वैल्यू आपको लेना है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है।